हाइप बनाओ और फिर कोई चीज ना हो तो कितना बुरा लगता है। इतना मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, बताओ, तो नहीं खेला, हमारा मन ही नहीं है। और फिर इंडिया की पहली, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर बैटिंग पहले आ गई तो फिर गिरेंगे इनके। वो 3 वो दिख रहा है, 35 पे 3 ऐसे कुछ दिख रहा है मेरे को। चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को, हम जहां थे वहां से आगे चलते हैं, थोड़ा सा सफर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, उसका जवाब दीजिएगा। ये सब अपने नोट्स में लिखना, ठीक है। आज हम फॉर्मूले भी लिखेंगे, ठीक है। और पूरे मैं बता रहा हूँ पूरे 5 दिन बारिश है वहां पर, मौसम साफ नहीं है। कॉसेक 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 25 डिग्री माइनस का थीटा माइनस 10 प्लस का थीटा है ना। बताइए क्या होगा आंसर। तसल्ली से सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि क्या है कि आपके जवाब से ही सब कुछ टिका हुआ है ना। आपको फील आना स्टार्ट हो जाएगा। सब कैसे आएगा, जैसा कि हम जानते हैं यार कि कॉसेक थीटा 1 बराबर सेक थीटा 2 होता है। बराबर होता है ना, ये तब होता है जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपका क्या हो, 90 डिग्री हो। तो आपको ये फीलिंग आना स्टार्ट हो गया, देखो कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर मैं कर रहा हूं तो वह 90 डिग्री हो रहा है ना, यानी कि यह एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, यानी कि बराबर हो जाएंगे, कट गए। इसी प्रकार टेन और कॉट भी आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इनका भी सम 90 आ रहा है, ये भी कट गया। तो आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और ये चीज फील करने की है, चाहे कितना भी तामझाम डाल दे, अगर दोनों को ऐड करने पर 0 हो रहा है तो आपका, मतलब ऐड करने पर 90 हो रहा है तो आपका वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, फील करिए क्वेश्चन को देखकर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। सर बट सर ये तो बस तोमियस है। अच्छा ये तो माइनस में है, अच्छा। तो माइनस में तो क्या हुआ भाई, बराबर है ना, कटेंगे कब, जब प्लस माइनस होंगे तभी तो कटेंगे। भाई मैं कह देता हूं एक है और एक है, ये एक और एक आपस में बराबर है, बोले हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक माइनस एक करूंगा तभी तो 0 होगा। ठीक है, तो ये सेम चीज है कि हमें पता है कि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन प्लस माइनस होंगे तभी तो 0 होगा। सर कॉसेक का साइन होगा ना। कितनी बार बताया कि कॉसेक और साइन में वो संबंध नहीं है जो तुम समझ रहे हो, इनका वो रिलेशन नहीं है। फैमिली मैन है ये। चलिए, समझदार को इशारा काफी, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ रहा है। साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 2 डिग्री। तो बताइए थीटा की वैल्यू क्या होगी। निकालते जाओ, चीजें काफी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे आज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये पूछा जा सकता है पेपर में, और ये पूछा जाएगा। मैंने अभी आरआरबी सिकंदराबाद फोन किया, मतलब मैंने सभी आरआरबी में फोन किया, रेलवे रिक्रूट जो रेलवे की बोर्ड होती है एग्जाम के लिए। मैंने पूछा भाई, अब अजमेर अजमेर वाले तो उठाए नहीं, उनको पता है कि बोले परेशान करेगा। फिर मैंने उसको किया भुवनेश्वर को, भुवनेश्वर, आरआरबी भुवनेश्वर। तो उसमें उठाया तो अपन को समझ में ही नहीं आई बात। बोली थी, बोले कि अभी कुछ नहीं है। फिर मैंने वहाँ क्या क्या कहते हैं सिकंदराबाद, तो बात हुई है। अरे अब मैंने पूछा, मैंने कहा 28 29 30 का कुछ है क्या प्लान। बोले ऐसा कुछ अभी तक नहीं आया है, मतलब। तो इसका जवाब देंगे और इसका जवाब देंगे। तो आपको ये पता है कि साइन आपके कॉस के बराबर कब होता है, साइन आपको कॉस के बराबर कब होता है, जब ये होता है भैया, जब थीटा 1, ये थीटा 1 और ये थीटा 2। ध्यान रखना ये मामूली सा कॉन्सेप्ट है, किसके बराबर हो, 90 डिग्री के। बस हमेशा याद रखना, हमेशा कोई और लॉजिक मत लगाना। थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री के बराबर कर दो और चिल मारो आराम से। तो ये हो गया 92, तो थीटा की वैल्यू हो गई 23। अब इसी प्रकार ये भी कहानी है। सर चमक रही हो, टेन थीटा 1 इंटू थीटा 2 बराबर 1 है। अब ये कब होता है बताओ, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपका क्या हो, 90 डिग्री हो।
तो y से y काट दिया, तो 2x बराबर 90, x बराबर 45। हाँ मैं वो 1 मिनट रुकना, क्या क्या बोल रहा है एक बच्चा। तो ये कितना हो गया भाई, tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, वो एक बार लेता हूँ। सर मेंसुरेशन 3D फाइल में टाइपिंग एरर बहुत है, तो तुम्हें समझ में आ रहा है कहाँ पे दिक्कत है डियर? तो एक बार आप ठीक कर लेना मेरे को, या फिर अपडेट कर देना है ना, मेरे को बता देना कि कहाँ कहाँ है। तो अगर समझ में आ रहा है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है तो फिर तो पता नहीं, लेकिन हाँ ऊपर नीचे देख के हो सकता है। स्नेहा क्या बोल रही है, सर इक्वल में कोई और वैल्यू भी हो सकती है क्या 10 वाले में? नहीं डियर, नहीं हो सकती स्नेहा। आपको याद होगा, आप अपनी कॉपी पलटिए, आपको मैंने लिखाया ये रिलेशन है, tan θ1 इंटू tan θ2 बराबर 1 होगा। ये कब होगा? जब θ1 प्लस θ2 90 डिग्री हो, वही लिखाया है। ठीक है, चलिएगा। ओके आगे चलते हैं। शुभम कह रहे हैं सर आप बोले थे कल की 10 मल्टीप्लाई में कॉट के साथ 90, कॉट के साथ 90 होता है। हाँ बोले थे, बिल्कुल बोले थे भाई। 10 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा ही होता है। क्या हो गया, जो क्या हो गया? अरे भाई दोनों चीजों को मिक्सअप क्यों कर रहे हो, रायता क्यों फैला रहे हो भाई? ये तो माइनस है। अरे तो यार क्या मैं जो बोल रहा हूँ कंडीशन समझ में नहीं आ रही क्या तुम्हें? मैंने एक कंडीशन लिखाई है कि tan θ1 इंटू tan θ2 बराबर अगर 1 हो गया तो θ1 प्लस θ2 आपका 90 डिग्री है, बस खत्म, बात ये करना है। वो चीज अलग है, वो एंगल ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन और ले लेते हैं 2-4, फिर आगे हम प्रस्थान करेंगे बढ़िया सी चीजों की तरफ। साइन 2x माइनस 20 डिग्री बराबर कॉस 2y प्लस 20 डिग्री, सेक x प्लस वाई की वैल्यू बता दो। और जो भी एरर है ना डियर, जो भी आप 3D फाइल में एरर एरर कर रहे हो, तो मेरे को एक बार आप बता देना कि कहाँ एरर है, मैं उसको रेक्टिफाई करवा लूंगा। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन में आपको लग रहा है दिक्कत। और इंग्लिश में सही है तो फिर इंग्लिश से पढ़ सकते हो, डेटा बेटा कुछ अगर ऐसा हुआ तो बहुत बढ़िया। यहां पर मैं ये कह सकता हूं साइन अगर कॉस के बराबर है तो सभी मैं आपको चीजें बता रहा हूं कि θ1 प्लस θ2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है, इसलिए बार बार मैं ये चीजें बता रहा हूं। θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री होगा। ये कटिंग हो गई, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 45। अब sec 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोई दिक्कत यहां तक? इस तरह के प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं आती है। और एक आध जो क्वेश्चन और पेपर में आएंगे डायरेक्टली इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे जो मैं लिखा रहा हूं। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, आप देखना एनटीपीसी होगा, जिनका सीएचएसएल होगा, एक का एक क्वेश्चन इसमें से टपकेगा टपकेगा। साइन x माइनस 2y बराबर कॉस 4y माइनस एक्स। टिग्नोमेट्री इतना अच्छा चैप्टर है ना, मतलब रेलवे एसएससी के लिए, कि वो क्वेश्चन को रिपीट कर देता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट कर देता है। कंचन कह रहा है 45 क्यों आया? भाई सॉल्व कर लिया मैंने, और कुछ नहीं किया, अब सॉल्व कर लो यार कंचन। क्या सॉल्व करने के लिए भी असिस्टेंट रखना पड़ेगा क्या? तो सर यहाँ आपको पता है ये कौन सी कंडीशन लेंगे, इन दोनों को जोड़कर 90 डिग्री है, तो यहां पर हमने इन दोनों को जोड़ा, 90 डिग्री के बराबर आ गया। यहां से देखो x से x कट गया, वही 2y बराबर 90, y बराबर 45। अब y बराबर 45 हो गया तो ये कितना हो गया cot 90। अब cot 90 क्या होता है, ऊपर cos होता है, साइन होता है यहाँ पर cos, तो यहाँ ऊपर जीरो है तो आंसर जीरो ही होगा। अरे भाई एक बच्चा कह रहा 90 ही क्यों लेते हैं, इतने दिन से क्या करा रहा हूँ, पन्ना पलट के देख लिया करो नोट्स यार, इतने बिजी हो गया तुम लोग इन दुनिया में अपनी में हैं। जब चीजें उसी हिसाब से चल रही हैं, बिल्कुल मैनर में चल रही हैं, तुम पन्ना ही नहीं पलटते हो पिछला, फिर कहते हो, फिर डायलॉग मार देते हो मूवी का कि हम पलट कर नहीं देखते। अरे पलट कर देखना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है, तब समझ में आएंगे कि क्यों ये बराबर हो रहे हैं। कल इतनी देर से समझा रहा हूँ, साइन ए बराबर कॉस भी होगा तब होगा जब ए प्लस बी 90 डिग्री हो, वही चीज है, ये वेरिएबल में आ जाएगी बस अब, है ना डियर। चलिए
ये टाइप हो गया। अब दूसरा टाइप क्या है इसमें? एक क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा है, पूछ लूं? इसी टाइप से रिलेटेड था, देखा था मैंने, तो मैंने कहा ये कराता हूं। चलिए इसको जवाब दीजिए पहले। चलिए, तो ये अब आपको लग रहा होगा अरे सर कैसा क्वेश्चन दे दिया। कुछ भी नहीं है, डरना नहीं है। पहली बात तो क्या नहीं करना, डरूंगा नहीं सर मैं, आप कुछ भी कर लो। तो ऐसे क्वेश्चन घबराना नहीं है, कोई अलग चीज नहीं होती है, बहुत आसान है। अब आप मुझे बताइए भाई, इसको डिग्री में क्या लिखेंगे आप? तो 15 गुणा 180 डिग्री बटे 4। अब जैसे आप इसको डिग्री लिखेंगे तो यहां आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आप इसको लिखेंगे 15 गुणा 45, 15 5 75, कैरी आया 5, सॉरी 5 आया, कैरी आया 7, 15 675, कितना हो गया 675 डिग्री। कोई दिक्कत? आपने ये जो एंगल दे रखा था ये किसमें? रेडियन में। आपने रेडियन से किसमें बदल दिया? डिग्री में। यहां तक कोई दिक्कत? बोले गुरुजी काई की दिक्कत? ठीक है। अब बात करना चाहता हूं कि यहां कौन सा लगेगा, कौन सा एंगल लोगे? 360 माइनस कुछ हो सकता है क्या? 360 माइनस 720 माइनस 720 माइनस 45, हाँ हाँ 720 माइनस 45। अगर इसमें आप 45 जोड़ते हो तो आ गया आपका 720। तो दिमाग चल गया आपका। बोले कैसे चला सर? देखो कॉस, तरीका देखना, तरीका, कहानी घर घर की, कभी सास भी कभी बहू थी। यहां पर अगर आप देखोगे tan 675, क्या मैं 720 को जीरो लिख दूं? और tan माइनस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस टेन थीटा, यानी कि ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1 आई थिंक। आप में से किसी को कोई दिक्कत? दोबारा समझ लो, कोई टेंशन नहीं है। मैंने बस tan 675 का मान निकाला। 675 का मान कितना आया? tan 675 का मान माइनस का 1 आया। सर कैसे आया? बता रहा हूं, 720 में से 45 घटा दिया। अब हम जानते हैं 720 जीरो होता है, तो tan कौन से क्वाड्रेंट में है? ये एंगल चौथे में, और चौथे में इसको लात पड़नी वाजिब है। tan की शक्ल tan रहेगी, तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, और माइनस तो क्वाड्रेंट की वजह से आता है, तो यहां इसकी वैल्यू -1 हो गई। किसी को कोई दिक्कत? चलो बहुत अच्छी बात है। अरे ये तो हासिल है, हासिल भाई, 7 हासिल है ये, कैरी। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कौन से एंगल पर tan इनवर्स -1 है? कौन से एंगल पर ये -1 हो जाएगा? कौन से क्वाड्रेंट में या किस एंगल पर? दिमाग लगाने वाली बात है। सर देखो, आपको रियलिटी बताऊं तो कॉस, ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? या तो ये सेकंड में पड़ा हुआ होगा या फोर्थ में। ये चीज समझो, फील करो चीजों को। बोले यार बात तो उचित कही सर आपने। प्रियंका कह रही है सर पाई का मान 22/7 होता है ना। प्रियंका वो रेडियन में होता है, यहां हम बात किस में कर रहे हैं? डिग्री में, है ना? 22/7 इन टर्म्स ऑफ रेडियन। ओके, समझ रही ना बात को? हाँ, चलो। और डिग्री में हमने 180 लिखता है, ठीक है। तो यहां हम फोर्थ, सेकंड में देखेंगे और फोर्थ में देखेंगे सर। तो बोले यार बात तो गुरुजी उचित लग रही है, लेकिन अब लगाएं कहां इसको? सेट कहां करें आप ही बताइए। तो कौन से क्वाड्रेंट में आप इसको डालना चाहोगे? कहीं भी डाल दो, लेकिन हमें इतना पता है कि भाई ये 180 माइनस देगा या कुछ भी दे देगा। 180 माइनस 45, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आराम से ले सकते हो। अगर ये 180 माइनस 45 है, सर कैसे? ऐसे कि tan 180 डिग्री माइनस 45 लिखता हूं, तो कैसे हो जाएगा बताओ? tan 180 डिग्री माइनस 45 क्या होगा? माइनस का tan 45 ही तो होगा, और माइनस का tan 45 कितना होता है? माइनस का 1। तो मैं इस tan इनवर्स -1 की वैल्यू 180 माइनस 45 लिख सकता हूं क्या? हाँ, यानी कि ये कितना आ रहा है? कॉस का कॉस ही रहेगा, लेकिन कॉस 45 आंसर आ जाएगा, वो भी माइनस में। यानी कि आपका जो राइट आंसर आएगा माइनस का 1/√2 आएगा। कोई दिक्कत?
ठीक है, सही है क्या? अब आप कहोगे सर अगर मान लो आप फोर्थ में ले लेते हो, अगर आप कहोगे सर आप फोर्थ में ले लेते हो तो फोर्थ में तो ये गड़बड़ करेगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? पूरा रायता फैल गया? फैल गया क्या? नहीं आई? ठीक है, अभी इसका आंसर क्या हो गया? माइनस का 1/√2 हो गया। अब यहां पर आप विराम लगा लीजिए, इस चीज को हम आगे और एक्सप्लेन कर लेंगे। इस क्वेश्चन को अगले पेज में ले चलते हैं, क्योंकि थोड़ा जगह मिल जाएगा तो आराम से खोल खोल के बता दूंगा। इस पे आ जाइए। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर सेक और कोसेक में संबंध होता है 12a बराबर 90। ए की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है? टेन इनवर्स कहाँ गया? टेन इनवर्स की वैल्यू तो लिखिए भाई, डिग्री। अब बुद्धि तो लगाओगे नहीं तो मुझे पता है ना, रहने दो, जोर मत डालो, क्या पता खामो का दिक्कत आ जाए। तो यहां हम कह सकते हैं 6 से काटा मैंने 15 बार और 6 से काटा मैंने 2 बार, 7.5 आ गया। इसका आंसर कितना होगा? वही 3a माइनस 18 बराबर कितना है? 90, क्योंकि दोनों का योग होना चाहिए। तो 3a बराबर कितना हो गया? 108। a बराबर हो गया 36। अब आ जाइए बात करते हैं दोबारा से। एक बच्चे ने क्या बोला है कि भाई सर यहाँ आप कॉस ले रहे हो, यहाँ आप टेन ले रहे हो, यहाँ आप टेन इनवर्स ले रहे हो, यहाँ आप टेन ले रहे हो, यहाँ आप 15 पाई/4 ले रहे हो। ठीक है, अब आप में से कई सारे बच्चों का ये मानना है कि सर टेन इनवर्स इस टेन को कैंसिल कर दो, टेन इनवर्स इस टेन को कैंसिल कर दो और डायरेक्टली कॉस 675 डिग्री की वैल्यू निकाल दो। यही कहना है ना कि भाई टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट 675 की वैल्यू निकाल दो। डायरेक्ट 675 कितना हो जाएगा? कॉस वही 720 माइनस 45। तो आपका राइट आंसर कितना आ रहा है? यहां पर आपका आएगा प्लस का 1/√2। लेकिन मैंने तो पिछले वाले क्वेश्चन में जो किया था वो तो माइनस का 1/√2 किया था। और ये सही है क्या चीज? हाँ, और आपका राइट आंसर क्या होने वाला है बताओ फिर? राइट आंसर तो माइनस का 1/2 होगा। ठीक है, तो यहां गलत हो जाता है क्योंकि यहां क्वाड्रेंट का फर्क पड़ता है डियर। किसका फर्क पड़ता है? क्वाड्रेंट का हर एक चीज पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो तरीका जो है तरीका ही अपनाना है। देखिएगा मैं दोबारा से बताता हूं। आइए, इसको मैंने tan 675 को सॉल्व करना है। अब जैसे ही tan 675 को आपने सॉल्व किया तब आपकी वैल्यू निकल कर आई थी कितनी? माइनस का 1 आई थी, राइट है ना? अब मैं आपको समझा रहा था कि भाई tan इनवर्स -1 की वैल्यू निकालनी है। अब एक बच्चे ने भाई कलेश कर दिया कि बोले सर आप तो इस tan इनवर्स को कैसे सॉल्व कर दिए, ये वो। अरे भाई चीजों को समझो। अगर ये tan इनवर्स -1 बराबर कुछ है, मैंने इसको थीटा मान लिया। अब जब मैं इस tan को इधर लेकर जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? tan थीटा बराबर -1। यही होगा ना? तो आपसे यही तो पूछ रहा हूं कि इसकी वैल्यू क्या देगा? इनवर्स जो देता है ये एंगल देता है हमेशा। ये इनवर्स जो देता है वो एंगल देता है। और अगर आप tan थीटा निकालोगे, रेशो निकालोगे, वैल्यू देगा। तो यहां हमें इनवर्स निकालना है, इट मींस ये अपन को एंगल निकाल कर देगा। ठीक है माय डियर? हाँ, ये क्या देगा हमें? एंगल निकाल कर देगा। तो अब वही वाली बात है कि अपना जो कॉस है और ये tan इनवर्स -1 है, तो कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करने वाला है? तो हम ये कह सकते हैं सर या तो ये सेकंड में होगा या ये फोर्थ में होगा। अब सेकंड में है तो मैंने आपके सामने कौन सा एंगल रख सकता हूं? 180 डिग्री -45 रख सकता हूं। क्यों? जिससे कि tan अपने आप में tan रहे और -1 भी आ जाए। अब आप में से कई विद्यार्थी कहेंगे सर 360 -45 भी तो रख सकते हो, तब भी यही रहेगा। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर 0 डिग्री -45 भी तो रख सकते हो। सही बात है। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बता दो सभी विद्यार्थी चुपचाप कि मैं कौन सा एंगल लूं इसके लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है सेकंड वाला एंगल लेंगे। क्यों? क्योंकि कॉस अपनी इस रेंज को कहां तक परिभाषित करता है? 360 -45 पर। क्या कॉस खुद को परिभाषित कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। कॉस खुद को परिभाषित नहीं करेगा। इसलिए हम ये वाली वैल्यू लेते हैं जहां पर कॉस खुद को परिभाषित करता है। क्योंकि जब इनवर्स फंक्शन की बात की जाती है तो इसकी जो परिभाषा होती है वो पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा इस तरह से चलती है। जब इनवर्स फंक्शन लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि tan की परिभाषा ये होती है। tan 360 में नहीं चलता। ठीक है, लिखाऊंगा लास्ट में जब इनवर्स फंक्शन की टेबल बनवाऊंगा ना तब। तो यहां पर आपको क्या लेना है? कॉस ये एंगल लेना है क्योंकि ये एंगल देगा और कॉस 135 की वैल्यू निकल कर आएगी माइनस का 1/√2। ठीक है, चाहो तो मैं अभी लिखवा देता हूं, क्या ना, मेरे पास टेबल है, वो पूरी टेबल बनवा देता हूं, चिंता ना करो।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्योंकि ये आजकल पूछा जा रहा है तो बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी से हम लेंगे, है ना। हाँ, एनसीईआरटी ठीक है। 11 में सब 45 की वैल्यू क्यों नहीं ली, 45 की वैल्यू क्यों नहीं ली डियर? ये 45 ही तो है एक तरीके से देखा जाए तो, 90 प्लस 45 ही तो है, चेंज करना पड़ेगा ना वो तो, बात वही है। या इसको 135 लिख दो, बात बराबर ही है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही समझ में? अरे भाई या तो 180 माइनस 45 लिख दो तो डायरेक्ट 45 आ जाएगा, और या 135 लिख दो, बात बराबर ही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे टेंशन मत लिया करो, छोटी छोटी बातें चलती रहती है। अब मैं थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बातें कर रहा हूँ, जो जरूरी भी थी यहाँ पर करना, क्योंकि इसी चीज में आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी फिर, है ना। चलिए, क्वाड्रेंट 10 के लिए क्या बोल रहे हो यार? हम्म, मिल नहीं रही यार, पता नहीं कहाँ खो गई। एक बार लिखाया तो था मैंने, रात को 8 बजे सारा टेबल बनवाया था। चलो निकाल के दिखाएंगे, कल लिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या जा रहा है, ढूंढना पड़ेगा ना, रैंडम आ गया ना तो पहले से ही प्री प्लान नहीं था ना, इसलिए। चलिए कोई नहीं, हाँ, आराम से आगे चलते हैं, चीज़ों को आगे पढ़ते हैं, आगे की चीज़ें हम समझने जा रहे हैं। अब हम लिखेंगे आइडेंटिटीज के बारे में, आज डिस्कशन करने वाले हैं कि कोई भी आइडेंटिटी कैसे बनी, किस तरह से आया इसका कंसेप्ट, और कैसे ये काम आता है। तो अब आप आइडेंटिटी डाल लीजिए। आज हम पूरा क्या करने वाले हैं, आइडेंटिटी पूरी लिखने वाले हैं, जो भी हमारे काम की आने वाली है पेपर में। ठीक है, लिखो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। सर जी डाउट क्लियर कर दो। प्रियंका अवस्थी, काफी डाउट रहते हैं, क्या बात होगी, बोलो तो सही। सर जी कॉस 675 की वैल्यू 720 माइनस 45 करने पर माइनस 45 बचेगा ना, तो जीरो माइनस हो जाएगा। तो ये डाउट है कि तुम बता रही हो मेरे को, और फिर मैं इस पे कहूँ हाँ, ये तो होता ही है। मैंने बताया ना कल आपको, कल से लिखा रहा हूँ कि भाई ये ऐसा होता है कि जो 360 का मल्टीपल बनता है वो जीरो हो जाता है। अब इसको लेके दवादम कॉपी पेस्ट करते जाओ, करे जाओ चाहे भले से। वो चीज वो बताइए, उसको हाँ करने के लिए मतलब डाउट क्लियर कर दो सर, कोई बात नहीं होती ना, क्योंकि ध्यान बहुत सारी जगह है कि भाई किस तरह से लेकर चलना है ना। चलिए आइए, अब बात करना चाह रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में, तो प्लीज अब थोड़ा सा ध्यान देना, फोकस रखना अब आप लोग, ठीक है। सबसे जरूरी चीज क्या होती है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब चुपचाप डिस्टर्ब मत करो, और अब फटाफट से आइडेंटिटी जो महत्वपूर्ण है वो सारी लिखाएंगे अच्छे से। ये मैंने थीटा मान लिया, ये मेरा बेस होता है, ये मेरा परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ठीक है। आप मुझे बताओ कि राइट एंगल ट्राइंगल आपको क्या दर्शाता है। राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा ये कहता है सर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर आपका क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर आपका होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है सर, ये तो हमें पता है। हमने जब, यार क्या पागलपन है इस लड़की के यार। अरे सुनिए, तो मेरा कहने का मतलब है, तो हम टेन इनवर्स का टेन डायरेक्ट काट सकते हैं या नहीं? अरे नहीं काट सकते, गड़बड़ हो जाएगा ना, यही तो समझा रहा हूं। क्योंकि टेन परिभाषित नहीं होता ना 600, कॉस परिभाषित नहीं होता 675 पर। मैंने यही तो बताया, यहां बताया नहीं था कि वो बात मैंने, वो चीज मैंने पहले बता दी थी। दिमाग तो सामने रखा करो ना यार। चलिए, तो यहां पर हम जब हाइपोटेनस का डिवाइड करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाता है 1 के बराबर। आप मुझे ये बताओ कि बेस अपॉन हाइपोटेनस लाल बटे कक्का के हिसाब से किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बराबर होता है?
तो सर आप कहेंगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनस की बात करोगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग आ जाती है। ये हो गया अपना जो बेसिक आइडेंटिटी है उसका प्रूफ। कैसे आई, आज आपको रीजन भी पता चल चुका है कि भाई ऐसे आई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम कहते हैं सर अगली वाली कैसे आई, क्योंकि 3 बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं, उन्हीं पर ही हम काम कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे भी भगेंगे। चलिए मैं कहता हूं यार इस वाली में अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड मैं कर दूं तो क्या बन रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरी आइडेंटिटी आ गई, क्या बोलते हो बताओ, सही है। अब मैंने एक चीज और लगा दी, जब साइन का डिवाइड कर रहे हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी करो, कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर दिया। tan का बेसिक बताओ ना सर प्लीज, ये पाई में कैसे परिवर्तित होता है, tan का बेसिक बताओ ना, ये पाई में कैसे परिवर्तित होता है। बाहर निकलो यार, उस गर्त में घुसे पड़े हो अभी, अभी टेंशन ना लो, अभी सब चीजें क्लियर होंगी है ना, सब पता लगेगा। ध्यान इन पे दो पहले, कि फिर ये रह जाएंगे। ठीक है, एक भाई को बहुत प्रॉब्लम हो रही है यार, बड़ी देर से बहुत बहुत बड़ा बड़ा मैसेज कर रहा है, और उसका देखो डाउट क्या है, आप पढ़ते हैं। शुभम शुक्ला, अब इसने पता नहीं क्या लिखा होगा, सर पाइथागोरस में एंगल 6 से नहीं पहचान पा रहे, कौन सा बेस एंड हाइपो होगा, एक बार और बता दीजिए। डियर एक बार और वीडियो देखो, क्लियर हो जाएगा, है ना। पता नहीं चलता है कि बेस कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है। हाइपोटेनस की पहचान तो 90 डिग्री के सामने बोली है कि 90 डिग्री के सामने जो होगा वो हाइपोटेनस होगा, ये बेस हो गया, वो परपेंडिकुलर हो गया, यहां भी तो वही दिख रहा है अभी भी। बस अब इस पहचान के साथ आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, आप बस यही फोकस रखना कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस बताया सर ने, बस ये पकड़ के रखो, और फिर आप कोई भी क्वेश्चन करके देखो, तब गलत हो तब मेरे से पूछो कि सर ये डाउट है ना, और वही बताया मैंने। चलिए अब प्लीज यार ब्रेक मत लो, फ्लो टूटता है ना। चलो कॉस स्क्वायर का डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा सर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटी होती हैं जो बेसिक आइडेंटिटी होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है डियर, 1, 2 और 3। चलिए अब इसके बाद में और आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए तैयार किया गया। जैसा कि आपको पता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है cos स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या किया, इस tan को इधर लेकर आ गया, तो सर tan को इधर लेकर आने के बाद में आपका ये रिलेशन बन गया कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1, हो गया ना। तो आपने अलजेब्रा जब पढ़ा था तो आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यह भी एक बेहतरीन चीज बन जाती है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर आपका 1 हो जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाने वाला है। ठीक है, तो सर यहां से क्या रिलेशन निकलेगा, तो मैं यहां से एग्जांपल के तौर पर ये कह सकता हूं कि बहुत बढ़िया चीज निकल कर आ सकती है। मान लीजिए आपको दे दिया tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर 4, सुनना मेरी बात, तो आप मुझे बताइए कि क्या वैल्यू होगी sec थीटा की। और प्लीज ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि जब फॉर्मूला दिमाग में रहेगा तो ये हमेशा दिमाग में रखना कि sec थीटा माइनस tan थीटा बनता है और sec थीटा प्लस tan थीटा होता है। अब प्लस में तो आगे पीछे कुछ भी लिख दो, तो कंफ्यूजन में इसको tan थीटा माइनस sec थीटा मत लिख देना बस, क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसा कर देते हैं। तो ये जो लिखोगे यहां पर कि सर प्लस वाली इक्वेशन तो 4 है, तो माइनस वाला क्या बनेगा, दोनों का गुणा करने पर 1 आना चाहिए, तो ये अगर 4 है तो ये हमेशा 1/4 ही होगा, तभी 1 बन सकता है। तो बस ये डायरेक्ट रिलेशन होता है, आपको क्वेश्चन ये देगा बस, तो आपसे पूछा जाएगा कि sec थीटा बताओ, तो मैं जानता हूं यार sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर आपका 1/4 होगा। यहां से आप इन दोनों को चाय वाले से जोड़ लीजिए, तो जोड़ोगे तो देखो ये कट गया, तो 2 sec थीटा बराबर 17/4, तो sec थीटा बराबर हो गया 17/8। ठीक है, तो अब मैं ये कह सकता हूं यहां अगर sec थीटा आ गया तो यार बड़ी बात तो नहीं है ना, क्योंकि एंगल अगर पता लग जाता है तो आप अब कुछ भी निकाल सकते हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री यही कहती है कि भाई एक बार बस थीटा की वैल्यू आ जाए, अब चाहे कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन यहां पर हो साइड में, कुछ भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है माय डियर, चलिए यहां तक कोई दिक्कत बोले सर नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं, tan थीटा माइनस sec थीटा बराबर अगर 2 दे रखा है तो बताइए cosec थीटा क्या होगा।
नमन सॉल्व करके देखो, पेन चला कर, है ना डियर, ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, पेन चला लो भाई यार, कोई पेन चलाने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का कोई रोल नहीं होता। चलिए सर, कैसे होगा भाई, टेन थीटा माइनस सेक थीटा ये है, तो मैं इसको लिख सकता हूं यार, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर जो होगा, ये माइनस का 2 होगा, हमेशा माइनस, हमेशा जब माइनस लोगे ना तो सेक पहले ले लेना, ये गलती मत करना। फिर आप ले सकते हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा, माइनस का 1/2। क्यों? क्योंकि इन दोनों के गुणा करने के बाद प्लस का 1 आना चाहिए, ये बात हमेशा अपने जहन में बैठा लो, तो प्लस का 1 चाहिए, इसलिए इसको माइनस का 1/2 लिखेंगे। समझ में आ रही है बात? इसलिए दिमाग का चौकन्ना होना बहुत जरूरी है, एग्जामिनर आपको कभी भी दबोच सकता है। यहां से हमने सेक थीटा निकाल दिया सर, सेक थीटा कितना निकल कर आ गया, माइनस का 5/2, वो भी 2 सेक थीटा, तो सेक थीटा कितना निकल कर आ गया, माइनस का 5/4। ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है कॉसेक थीटा। ठीक है, कोशिश करते हैं। तो कॉसेक थीटा जब आप निकालोगे तो यहां मुझे समझ में ये आना चाहिए कि भाई साहब कि इस माइनस का कोई टेंशन है क्या, टेंशन तो नहीं कह सकते, ये जरूर कह सकता हूं कि जो थीटा होगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फिर थर्ड में होगा। राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली राइट भाई, या तो सेकंड में होगा या थर्ड में होगा। अगर मैं यहां पर थीटा की वैल्यू रखता हूं तो यहां पर सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है सर, तो हमसे कौशक पूछा है महाराज, कौशक क्या हो जाएगा, 5/3। अब प्रश्न ये उठता है सर, 5/3 आप प्लस में बोलोगे या माइनस में? तो जब ये क्वेश्चन ऐसे देगा ना तो वो डिपेंडेंस बताएगा कि भाई थीटा कहाँ लाई कर रहा है, थीटा बोलेगा। अगर आपका जो थीटा की रेंज दे दी उसने, थीटा की रेंज अगर मान लीजिए उसने दे दी 90 से 180 के मध्य में है, तो आपका जो ये होगा ये 5/3 होगा ओनली, क्योंकि 90 से 180 के बीच में तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, यानी कि उसका खुद का इलाका। और अगर ये थीटा की रेंज वह 180 से 270 के बीच में देता है तो आंसर होगा माइनस। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, दिमाग चल रहा है, अच्छा लग रहा है? तो ये अभी क्वेश्चन आया था, काफी डीप नॉलेज चाहिए होती है इन चीजों के लिए और आपको ये दिमाग में रखनी है। ठीक है, चलो। हाँ, तो आप यहां पर 5/3 तो निकाल कर बैठ गए थे, लेकिन सही कौन सा है, प्लस या माइनस, वो हमारे थीटा की रेंज पे डिपेंड करेगा, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ऐसा कैसे भाई, तभी तो मैं कह पा रहा हूं ना कि यहाँ सेक नेगेटिव है। अब सेक नेगेटिव कब हो सकता है, आप खुद बताओ, जिनको समझ में नहीं आया मेरा उनसे प्रश्न है कि सेक नेगेटिव कब हो सकता है, ये बता दो। सेक नेगेटिव तभी हो सकता है ना कि जब थीटा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो या थर्ड में हो, क्योंकि फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ में तो सेक खुद का इलाका है, तो सेकंड और थर्ड में लड़ाई है और वो थीटा का रेंज देके रखेगा पहले से। ठीक है, चलो। एक बच्चे ने देखो नया इजाद किया है कुछ, ये यहाँ दिशा कुमारी बैठी है ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो ये कह रही है कि सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 से नहीं निकाल सकते क्या। दिशा, मैंने तो ये नहीं पढ़ाया, जहां से पढ़ रही हो, जिस तरह से तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है वो आप करो, फिर मैंने ऐसा नहीं पढ़ाया है। ठीक है, ये तो मैंने नहीं पढ़ाया भाई कहीं, ये खुद बनाया है इसने, पता नहीं कब इसको पेटेंट मिलता है ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बदलाव लाने के बाद। ठीक है, आइए, तो ध्यान दिया करो, ऐसे गलत करोगे तो फिर क्या होगा, फिर दिक्कत आएगी बाद में बार बार। ठीक है ना, चलिए अब मैं आगे बात करना चाहता हूं, इसी तरह से मैंने आपको लिखाया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां भी सेम रिलेशन बन गया। सुधीर कह रहा है सर 90 से 180 में कैसे पॉजिटिव होगा। सुधीर 90 से 180 के बीच में ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, जल्दी बताओ सुधीर, तुम दिमाग तो लगा रहे हो लेकिन तुम क्या बिल्कुल अटके पड़े हो, बस ये 10 बार एक ही चीज को एक्सप्लेन करने में मेरे को मजा नहीं आता बिल्कुल भी, वही चीज तो मैंने अभी बताई है, अब फिर तुम पंचायती लेकर आ गए। भाई मैंने बोला सेकंड होता है, सबको पता है। अब सेकंड में ये बताओ, सेकंड वही तो होगा जहां सेक क्या होगा, नेगेटिव, और आपको निकालना कौन है, कॉसेक, तो कॉसेक पॉजिटिव हो गया। अभी तो समझाया था भाई,
और एक बच्चा तो यही अटका पड़ा है कि sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर माइनस का 2 कैसे हो गया बताओ। अरे भाई tan थीटा माइनस sec थीटा अगर 2 है तो sec थीटा माइनस tan थीटा माइनस का 2 नहीं होगा क्या? इनको ये नहीं आ रहा है बताओ, ये ट्रिग्नोमेट्री को दोष दे रहे हैं ये लोग, इनको माइनस प्लस करना ही नहीं आ रहा है। चलिए तो देखो भाई यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से लगा देंगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा कॉट थीटा बराबर 1। तो वही सेम रिलेशन बन गया। एग्जाम्पल अगर मैं कह देता हूं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर आपका 5 है, तो मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या होगा भाई सर, यहां कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आप निकाल दोगे 2 मिनट के अंदर अंदर 1/5। जब सॉल्व करेंगे तो यहां निकल कर आ रहा है दोनों को जोड़ने पर 2 कॉसेक थीटा बराबर 26/5, और इसको मैं लिखूंगा तो ये हो गया कॉसेक थीटा बराबर 13/5। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 5/13। सिंपल, कर सकते हो अगर करना चाहो तो, समझ रहे हो मेरी बात। चलिए तो अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा करते हैं प्रस्थान चीजों की तरफ, आगे की चीजों की तरफ। कुछ बेसिक आइडेंटिटीज जो है मैं उन पे पहले काम कर रहा हूं जो ये पेपर में आती हैं, फिर हम साइन ए प्लस बी पर चलेंगे, ये जो मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा दिया है यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। और जिन पर मैं अभी आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ वो आइडेंटिटी कुछ इस प्रकार है। मैक्सिमम मिनिमम लास्ट में हम कवर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो फिर साइन ग्राफ सब कुछ बताने वाला हूँ। चलिए, एक बच्चा बोल रहा है कि सर आप ऐसा बोलते हैं कि कोई दोबारा पूछने के बारे में सोचेगा भी नहीं। डियर एक्चुअल में क्या है कि एक बार बता दिया जाता है, तुम लोगों का ध्यान कहाँ है, मेरा ये प्रश्न है तुम लोगों से। अगर तुम ध्यान रखोगे ना तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और सिली क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो वही चीज मैं पता है पहले मेरे मेरे अंदर ये तजुर्बा तो आ ही चुका है कि मैं पहले ही बता देता हूँ कि यार ये गड़बड़ होगी तुम्हारे साथ, आप यहाँ गलत सोचोगे डियर। जैसे कि मैंने कहा था कि यार यहाँ देखो सेकंड क्वाड्रेंट का ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने कहा था कि देखो प्लस माइनस का ध्यान रखना, ये पहले ही बोल दिया। अब तुम यार ये सोच रहे हो कि मैं इस चीज को बताऊं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर माइनस का 2 कैसे हो गया, तो यार ये तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, फिर तो तुम यार कंपटीशन की दुनिया में दब के रह जाओगे, है ना। खुद को इतना मतलब वैसा मत बनाओ बोझ तले कि यार ये भी पढ़ना है, अरे ये तो बेसिक है यार, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और कुछ लोग कहते हैं कि एक आध चीज नहीं आई तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कारण ये नहीं है कि रिवाइज करूं जाकर, उसको छोड़ ही देंगे फिर, चलो यार ये तो समझ में ही नहीं आई। कुछ चीजें समझी जाती है थोड़ी देर बाद में, घर पे बैठकर चीजें समझोगे तो सब चीजें समझ में आएंगी। तुम वो काम करो, अभी तुम्हें पता है कि तुम्हारे इन छोटे छोटे डाउट्स के चक्कर में पूरी क्लास चली जाती है, पढ़ने वाला बच्चा तो देखता रह जाता है कि यार हुआ क्या, है ना। तो उनका भी ध्यान रखो थोड़ा सा। चलिए, कॉन्सेप्ट ये आता है पेपर में कि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा। चलिए कैलकुलेट करते रहिए, देखो हम जानते हैं ये अच्छी आइडेंटिटीज है सारी। हाँ, नहीं प्रॉब्लम फिर वही है ना, मैं मेरे को तो कुछ नहीं जाएगा, मैं तो कंटेंट देना चाहता हूँ, चीजें मेरे लिए तो कॉम्प्लेक्स नहीं बननी चाहिए कम से कम, कि भाई मैं कंटेंट कम नहीं कर सकता कभी भी। तो कॉस थीटा बराबर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यार इसको क्या लिखूं मैं, कि इसको लिख दो कॉस थीटा फिर, और इसको लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। बोले ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं सर इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ये डायरेक्ट आते हैं पेपर में। अगला अगला कुछ इस तरह से पूछा गया था पेपर में कि कॉस की पावर स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर अगर 1 है तो बताइए टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा कितना होगा। अब यहां भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी मैं जानूं कि क्या आंसर आने वाला है। सबको पता है कि सर 1 आएगा, अब 1 कैसे आएगा, क्यों आएगा, ये भी बताइए। तो सर अभी जस्ट आपने समझाया कि अगर इसको आप इधर ले जाओगे तो कॉस की पावर 4 थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ,
साइन स्क्वायर, ठीक है। और यहां आपके पास क्या है, कॉस की पावर 4। तो मैं चाहता हूं कि आप यहां से कॉस की पावर 2 उधार ले लो। तो कॉस की पावर 2 जैसे ही आप उधार लोगे तो यहां बचेगा कॉस की पावर 2 और यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका कॉस स्क्वायर थीटा है। तो बस समझ में यहां पर आने वाली बात यह है कि ये tan जो है वही कॉस के बराबर हो गया। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा, तो ये किसके बराबर था, 1 के बराबर, तो 1 के बराबर। तो उसकी वैल्यू यहां रिलेशन बराबर हो गया ना उनका, तो बराबर ये, तो आंसर भी बराबर है। अब एक बच्चा पूछेगा, सुचित्रा पूछी सर tan कैसे हुआ, अब बताओ, अब ये डाउट है। तो ये कॉमन सेंस उस बच्चे को लगाना पड़ेगा कि भाई मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को नीचे डिवाइड कर दिया और साइन अपॉन कॉस tan होता है। पेपर में ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, ये स्टेप जितने रिड्यूस करोगे ना ट्रिग्नोमेट्री उतना ही आसान लगेगा तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, आगे मैं अगर चर्चा करता हूं तो ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर, अगर मान लीजिए p दे दिया आपको, तो बताओ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 क्या होगा। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा पेपर में, ये ध्यान रखना, इसलिए मैं सब चीजें लिखा रहा हूं आपको। तो सर क्या करें, हम जानते हैं यार क्या कर सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये कितना होता है, 1। अब ये कितना होता है आपको पता भी नहीं होगा शायद, अभी मैंने लिखा है नहीं ना फॉर्मूला, लेकिन ये होता है cos 2a। अब पहली चीज तो ये, अब पहले आपसे रिलेशन पूछा गया है ये किसके बराबर है, तो मैं चाहूंगा कि साइन को आप किस में कन्वर्ट कर दो, कॉस में। अब जैसे ही साइन को आप कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस कॉस करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर p हो जाएगा। तो अभी साथ के साथ ही इन सभी रिलेशंस को मैं एक साथ लिखाना चाहूंगा कि कभी भी इन फ्यूचर आपके सामने ये रिलेशन आ जाए, नोट डाल के लिख लो कि cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर अगर p आ जाए, सुनो, बराबर अगर p आ जाए तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर, सबकी वैल्यू सेम ही रहेगी p। अब p का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 3/5, 2/5, 4/5, कुछ भी दे दे, ठीक है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि भाई पहले कॉस आता है और इसका रिलेशन जीता जाता आपके सामने है। और क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो आपको परेशान कर सकता है, बोले कैसे, कल को मतलब ये दे दिया और आपसे पूछ लिया कि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आंसर माइनस p होगा, क्योंकि उल्टा भी तो कर सकता है ना, वो जानता है कि तुम्हें रटा हुआ है। तो इसलिए जो रट रहे हो उसको भी समझकर याद करो कि भाई ऐसा रिलेशन है तो पहले कॉस आता है पहले। तो अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर की बात कर रहा हूं तो 2 लूंगा आगे तो माइनस p हो जाएगा। p क्या है, p ऐसे ही कुछ भी हो सकता है। p ये मैंने एक क्वेश्चन जो बनाया है वेरिएबल में बनाया है, p का मान कुछ भी देगा क्वेश्चन में, कुछ भी दे देगा। जैसे कि मैंने आपको दे दिया कि cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर 4/9 है। दे दिया क्वेश्चन, मर्जी है मेरी, बताओ क्या होगा। तो अब आंसर कितना आ जाएगा, 2/3। आई बात समझ में। मैं रिवर्स भी पूछ सकता हूं क्योंकि मैं एग्जामिनर हूं, मैं जो चाहूं इस कंसेप्ट के साथ कर सकता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई ना बात। हाँ, तो ये चीजें आपको डायरेक्टली दिमाग में रखनी है, ये पेपर में आपके काम आने वाली हैं बहुत ज्यादा। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। सर बैक साइड नोट कर था, अंग्रेजी बोल सकते, क्या कहना चाहते, समझ में नहीं आता कभी कभार, साफ साफ नहीं लिखते, जल्दीबाजी में बहुत जल्दी होती है तुम्हें। आइए अब हम चलते हैं एंगल्स की तरफ, जहां पर सबसे मेन आइडेंटिटी आपकी काम आने वाली है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड। सर बैक बोल रहा है तो सिंपल एक जगह प्रूफ कर दीजिए। एक मिनट, क्या प्रूफ करना है भाई, किसी ने कुछ बोला,
बच गया वो। अरे भाई ये प्रूफ ही तो था पूरा, और क्या था ये। चलिए, इनको पता ही नहीं चलता कि प्रूफ क्या है। कभी कभी जैसे बेसिक पढ़ा रहे होते तो बोला बेसिक पढ़ाइए ना सर। एक बच्चा कह रहा है टाइम ओवर हो गया। कौन सा तुम्हारा मैच आ रहा है भाई। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड। ठीक है, तो हम जानते हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बहुत काम की चीज लिखा रहा हूं, यहां प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इसी तरह से कॉस ए प्लस माइनस बी, तो वो क्या होता है, कॉस हमेशा कहता है कि कॉस कॉस एक तरफ, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, टेन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। यहां आप जानते हो यहां प्लस माइनस लगा दिया तो यहां माइनस होगा, यहां प्लस होगा। ये बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं, थोड़े अच्छे हैं, चीजें आपके सामने हैं। ठीक है, कॉट का भी निकाल सकते हो इसी प्रकार, कॉट ए इंटू कॉट बी, प्लस लिया है तो यहां माइनस होगा, माइनस वन कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, तो अभी तक यहां तक लिखते हैं, फिर आगे हम कल लिखेंगे क्योंकि काफी सारे बच्चों की क्लास है। ठीक है ना, अभी यहां तक लिखेंगे, आगे हम कल लिखेंगे सी प्लस डी, इसी में आएगा, और कल कंप्लीट आइडेंटिटी शुरू करेंगे, चीजें हो जाएंगी कवर। ठीक है ना, एक साथ ही। ओके, मंडे को मतलब है ना, मैं फाइल वाइल डाल दूंगा, फ्री होती है मैं फाइल डाल दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।